दोस्तों आज हम ऐसी रेसिपी लाए हैं जो बच्चों के लंच के लिए, शाम के नाश्ते के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए और ऑफिस के लिए या कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं उसके लिए भी सबसे परफेक्ट होता है और इतना टेस्टी होता है कि आप बिना सॉस चटनी के भी आप खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रेसिपी में। आज हम बनाएंगे मटर के फरे। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो मटर और इसको 2 बार में हम पीसेंगे। मटर के साथ हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में डालेंगे 10 से 15 कलियां लहसुन की। इन सभी को साथ में पीस लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको हम पीस लेंगे और इस पेस्ट को हम एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। इसके बाद हम 1 जार और मटर पीसेंगे। यहाँ पर सारा पेस्ट हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पिस गया है। यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक ले लेंगे, स्वादानुसार नमक लेके इसको मिलाएंगे। अच्छे से बैटर में नमक को मिक्स कर लें और पिछले मसालों को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसको रखेंगे साइड में। यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और आधी कढ़ाई पानी हम खौलाने वाले हैं। इसमें हम डालेंगे 1 फुल चम्मच नमक। पानी के हिसाब से नमक यहाँ पर डाल लें और इस पानी को गर्म होने दें। तब तक हम यहाँ पर लगाएंगे आटा। गेहूं का आटा हम लेंगे, यहाँ पर हम चावल का आटा नहीं यूज़ कर रहे हैं। गेहूं का आटा ले लेंगे और इस आटे को हम सानेंगे। आटे में कुछ नहीं मिक्स करना है, मैंने सादे पानी से इस आटे को साना है। ना ज़्यादा आटा को टाइट रखें और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखें। अब यहाँ पर पानी भी हमारा खौल गया है। अब बनाएंगे हम फरे। बड़ी सी लोई लें और इसको हम बनाएंगे रोटी। यहाँ पर आपको लोई नहीं लोआ लेना है, यानी बड़ी सी रोटी बननी चाहिए। रोटी नहीं रोटा आपको बनाना है। इसमें छोटी छोटी रोटियाँ बन सके, ताकि यहाँ पर मीडियम साइज़ की एक कटोरी लेंगे और उससे छोटी छोटी रोटियाँ बना लेंगे और उसको यहाँ पर भरेंगे। फिलिंग लें, मटर इसमें डालें और इसको चारों तरफ से दबाएंगे ताकि ये खुले नहीं। थोड़ा ही मटर रखेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर पक सके और ये फूल भी जाता है। इसको चारों तरफ से देखिए, जैसे हम दबा रहे हैं वैसे ही आपको दबाना है। जैसे ही चारों तरफ से मैंने दबा दिया है ताकि ये खुले नहीं। फिर से लेंगे बड़ी सी लोई और इसको जितना बड़ा बेल सके ताकि आप कटोरी के हिसाब से काट सकें। अब यहाँ पर हमारा पानी खौल गया है। सारे फरों को पानी में डालेंगे और अच्छे से इनको पकाएंगे। यहाँ पर हमारे फरे पक गए हैं। 15 मिनट का टाइम लगेगा। सारे फरे अपने आप ऊपर तैरने लगेंगे, तब समझ लें ये पक गए हैं। लेकिन हम इसे चाकू से भी चेक करेंगे। चाकू को डालें और ये देखिए चाकू हमारी साफ़ निकल रही है, मतलब हमारे फरे पक गए हैं। अब सारे फरों को धीरे धीरे थाली में निकाल लेंगे। पानी छान के निकालें इसको। सारे फरों को निकालें आराम से और ठंडा होने के लिए रख दें। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बाकी बचे हुए फरे हमने फिर से पानी में डाल दिया। इसको भी हम 15 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर तैयार करेंगे तड़का। फरों को हम पलट लेंगे और इसको हम काटेंगे। ऐसे आप खाएंगे तो भी टेस्टी लगता है, लेकिन फ्राई करके खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इनको हम काट लेंगे, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। एक फरे में मैंने 3 टुकड़े कर लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा मटर यहाँ पे फूल गया है। इन सारे ही फरों को काट कर रख लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे 3 चम्मच तेल, डालेंगे आधा चम्मच जीरा, उसके बाद डालेंगे 3 पिंच हींग, उसके बाद डालेंगे 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च हमारी पक गई है। उसके बाद सारे फरों को उसमें डाल देंगे। नॉन स्टिक की कढ़ाई यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा चिपकते भी हैं स्टील में। बाकी बचे हुए फरे भी मैंने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे आमचूर पाउडर आधा चम्मच। उसके बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे और हल्का सा इसको चलाएँगे। थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। फरे हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसकी करेंगे प्लेटिंग। अच्छे से यहाँ पर फरे डालें
रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये फारे बहुत ही टेस्टी बने थे। हरे धनिया के साथ इसको तैयार करेंगे। इसे ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, अपने चटोरे दोस्तों को भी खिलाएं। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।